नमस्ते। ग्लोरीज ऑफ इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारा फैब्रिकेशन करके भारत के सारे मॉन्यूमेंट्स स्मारक को किस तरीके से झूठा लेबल दे दिया था। तो वहाँ पे एक एक अफसर का एक एक रोल था। इसी तरह से 1835 में मैकाउले ने जो है पूरा स्कीम बनाया किस तरीके से यहाँ के लोगों को ऐसा बनाते कि वो दिमाग से तो ब्रिटिश रहें, बॉडी से इंडियन रहें, ब्लड से इंडियन रहें। तो इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। तो इसके पीछे का कारण क्या था? मेरी जो खोज है उसमें क्या क्या हुआ वो तो है, लेकिन इसका कारण क्या था? तो जब इसका कारण मैं ढूंढने को गया तो ऐसा है कि आप एक बार विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। भारत इतना समृद्ध, इतना उन्नत, इतना धनी राष्ट्र था, ज्ञान विज्ञान तो एकदम चरम सीमा पे थे। विज्ञान इतना उन्नत था कि आज का एआई भी उसकी तुलना में कुछ नहीं है। तो क्या हुआ कि एक जनरल डिक्लाइन होता रहा और कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो ओरिजिनल हम लोग की जगह थी वहाँ से हम लोग को हटना पड़ा। तो कुछ जो है कि ये गैंजेटिक एरिया में आ गए, कुछ जो है सरस्वती और सिंधु के रीजन में चले गए, और उसके बाद जो है फिर वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज हुई। तो वो सिंधु सरस्वती वाले जिनको आज हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, फिर वो लोग फर्दर वेस्ट चले गए, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये लोग चले तो गए, लेकिन इन लोग की स्मृति में तो था कि भारत बहुत वैभवशाली देश है। तो ये लोग जो है यहाँ पे लूटपाट करने के लिए आते रहे। और जो रिकॉर्ड है उसमें 2700 साल पहले क्वीन सेमीरामी आई, उसके बाद जो है अलेक्जेंडर आया, पोरस आया, हून आया, शक आए, इस तरीके से आते चले गए। अफगान आए, मुगल्स आए, और ये लोग ने सब लूट लिया। उसके बाद जो है यूरोपियंस आए, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये लोग सब आए। तो ये लूटा चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही उन्नत रहा। यानी कि ये इस तरह का था कि आप एक तालाब से कितना पानी निकाल सकते हैं, कितना निकालिएगा, निकालते चले गए, सदियों से निकलता जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है आज से 200 साल पहले भारत विश्व का एक नंबर देश था। आज से 200 साल पहले भी आप क्या कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये कॉलोनाइजर्स को मंजूर नहीं था, उन्होंने तो इसको कॉलोनी बना लिया था। तो मुगल और ब्रिटिश और वो दूसरे यूरोपियंस, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ये लोग सब ने मिलके जो है हमारे इतिहास के, हमारे आइडेंटिटी के अगेंस्ट में इनको बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है कि इन सब षड्यंत्रों का एक ही लक्ष्य था कि भारत का जो अतीत है, जो अतीत की पहचान है, जो अतीत का इतिहास है, उसको एकदम काले पर्दे से ढक दिया जाए और ऐसा काला पर्दा लगाएं कि सारी दुनिया में किसी को भी उसका पता नहीं चले। मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोल तो एक नंबर है, इजिप्ट की सभ्यता बता दो, चाइनीज सभ्यता बता दो। भारत की सभ्यता तो आस्ते आस्ते डेवलप हुई है। आर्यन इन्वेजन हुआ, वो लोग उधर यूरोप की साइड से, साउथ सेंट्रल एशिया से आए, वो लोग जो हैं संस्कृत लेकर के आए, वो लोग वेद लेकर के आए। तो दुनिया भर का उन्होंने फैब्रिकेशन किया और ये 200 सालों से यही हमारी टेक्स्ट बुक में है, यही हमारे टीचर पढ़ाते हैं, यही हमारे दादा पिताजी सब कोई पढ़े हैं। और दुख की बात यह है आज तक भी हम अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। आज भी हमारी टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है। तो ये इसके पीछे का मेन मकसद है कि सारी दुनिया नहीं चाहती कि भारत का इतिहास उजागर हो। तो इसको कौन उजागर करेगा? हम लोग को करना पड़ेगा। हम भारतवासी, हम लोग जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका धर्म है। भारत माता की आत्मा की पुकार है ये। तो ये हमारी इस सीरीज का मतलब है और आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि इसको देखिए, फैलाइए, इन्फॉर्मेशन को सबके संग शेयर करिए, साझा करिए। धन्यवाद।